हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक के अकॉर्डिंग देखिए। शो द अकाउंटिंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट द बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1, मनी स्टार्ट बिजनेस कुछ कैश। ठीक है, मनी क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मनु बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे जानते हैं आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। चाहे पूरा नरेशन लिखिए चाहे शॉर्ट में लिखिए। शॉर्ट में अगर हम लिखें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है BUSI, ड्यू टू लैकिंग ऑफ स्पेस। ठीक, अब देखिए हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कंपनी में क्या बढ़ेगा? कैश और कैपिटल दोनों बढ़ेगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें कैश चाहिए, और कैश चाहिए और जब कैश कंपनी में आएगा तो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आएगा। ठीक, जब कैश कंपनी में आएगा तो कंपनी में कैश बढ़ रहा है और कैश के साथ हमारा कंपनी में क्या बढ़ रहा है? कैपिटल बढ़ रहा है। जब जितने भी कैश में ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे यही से निकलेंगे कैश। ठीक है, अब इसके नाम से रेडी ओपन होगा कैश के नाम से। कितना खरीद रहा है? 50,000। ठीक है, 1000 में के लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक, अब यहाँ पर तो आपका कैपिटल ही रहेगा। ठीक, अब कैपिटल कितने से बढ़ा हमारा? ये भी हमारा 50,000 से इंक्रीज। यहाँ पे क्या रहेगा आपका? जीरो ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आए। देखिए असेट्स का 50,000 हो गया और इसके भी 50,000 क्यों? क्योंकि आपको माइंड में ये फॉर्मूला लगना है, एसेट इज इक्वल टू एल प्लस सी। एसेट हमेशा हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल ही रहेगा। अगर एक रुपए का भी डिफरेंस आता है, एक नंबर 2 नंबर का डिफरेंस आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 कहता है बॉट फर्नीचर फॉर 500। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है कि हम लोगों ने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया है? बॉट फर्नीचर फॉर फॉर हो गया। ये नहीं क्लियर है कि ऑन क्रेडिट है या ऑन कैश है। फिर अब जब देखिए क्वेश्चन में सेकेंड पार्टी के नाम ना दे या फिर ऑन क्रेडिट ना दे तो इससे हम ये एज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने कैश पे ही परचेज किया है। ठीक है, याद रखिए इसी बात को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करा, हमने फर्नीचर तो खरीदा है लेकिन किससे खरीदा भी लेना देना नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने उसको पेमेंट कर दिया होगा। हम लोगों ने उसको पेमेंट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस वजह यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रहा है। अगर यही कोई रहता बॉट फर्नीचर फ्रॉम मोहन और ऑन क्रेडिट और कैश दोनों ना लिखे, अगर नाम आ जाए और कैश का नाम ना आए और क्रेडिट का भी नाम अगर नहीं आता है इनकेस, तो उसे हम क्रेडिट ही मानेंगे अगर नेम किसी पर्सन का आ जाए। पहला केस। दूसरा केस, नाम भी नहीं आ रहा है और क्या कहते हैं क्रेडिट भी नहीं आ रहा है और कैश भी नहीं आ रहा है, तो उसे हम ऑन कैश ही ट्रांजेक्शन को मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया है, इसे हम क्या मानेंगे कि कैश में ही परचेज किया है। अच्छा, कितने का परचेज किया है? टोटल 500 का परचेज किया। क्या परचेज कर रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर के नाम से भी क्या होगा? हेडिंग ओपन हो जाएगा, यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। कैश में कोई असर हाँ पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा और क्या है इसका कैश है। फर्नीचर कैसे खरीद रहे हो? कैश पे खरीद रहे हो। पहली बात, कंपनी में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, लेकिन कंपनी से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश ऑटोमेटिकली हमारे कंपनी में कम हो रहा है। कितने से कम हो? 500 से कम हो गया। फर्नीचर बढ़ा कितने से? 500 से बढ़ गया। क्या इधर कोई इफेक्ट पड़ा? इधर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जीरो जीरो। ठीक, जब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे तो हम उससे जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस 50 के यहाँ पे कुछ है ही नहीं, चाहे हम यहाँ पे जीरो लिखो चाहे तो ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, प्लस 500 49,500 ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन। आपको क्वेश्चन क्या था? 500 रुपये हमारे कैश घटे थे, कैपिटल भी घटना चाहिए था। बात सही, कैपिटल भी हमारा घटना चाहिए था, लेकिन 500 हमारे पास से गया है, उसके बदले हमारे पास क्या आया था? फर्नीचर आया था, और फर्नीचर भी हमारे लिए कैपिटल ही है, इसको माइंड में रखिएगा। अब पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है
कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब कंपनी कर रहा है कि अब सामान खरीद रहा है, सामान स्टॉक कैसे खरीद रहा है, उधार खरीद रहा है। अब देखिए पहली चीज याद रखिएगा कि हमने उधार खरीदा, नाम नहीं दे रहा लेकिन ये देखिए हमने उधार ही खरीदा है। तो हम जब सामान खरीदेंगे तो कंपनी में क्या होगा, सामान हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो एक सामान बढ़ रहा है लेकिन पैसा तो जा नहीं रहा, तो दूसरा एंट्री क्या आएगा, भाई हमने जिससे उधार लिया है उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, और जिसको पेमेंट करना होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक। यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है और कंपनी के अंदर क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। अब देखिए एक एंट्री यहाँ पर और आ गया, किसके नाम से, स्टॉक के नाम से, ठीक है। एक एंट्री और आ गया किसके नाम से, स्टॉक के नाम से। कैश में कोई इफेक्ट पड़ा, कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई जीरो। फंक्शन कोई इफेक्ट पड़ा, नो, जीरो। स्टॉक पर पड़ रहा है क्योंकि हम स्टॉक खरीदे थे, कंपनी में हमारे स्टॉक आ रहा है। कितने का हम लोगों ने परचेज किया स्टॉक, 4000 का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4000। अच्छा जिससे हम लोगों ने खरीदा है उसकी तो पेमेंट करना पड़ेगा, जिसे पेमेंट करना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में ये आने से रहे हैं, ठीक है। तो कितने का, कितना पैसा देना होगा इसको, 4000 देना होगा। कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पर भी 4000 से प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 4000 से प्लस हुआ है, तो इक्वली हो रहा है सब। इक्वल हम देखते हुए चलेंगे, इक्वल इसलिए चेक करेंगे कि अगर नहीं होगा तो मतलब मैंने कहीं गड़बड़ी की। 1000 प्लस 50,000, ठीक। यहाँ पर भी देख लो, 49,500 प्लस 500 4,000। यहाँ पर क्या बन गया, न्यू इक्वेशन, पॉइंट नंबर 4। यानी पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि हम लोगों ने गुड्स बेचा 500 वाला गुड्स बेचा है फॉर 700। यानी हमारे पास सामान था कितने का, 4,000 वाला सामान हमारे पास था, ठीक है। 4,000 का सामान हमने खरीदा, उस 4,000 वाले सामान में से जो सामान हमको 500 का पड़ा, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस है हमारा, इसको हमने बेचा है 700 का, यानी क्या है इतना सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस 500 का, बेचने है 700 का, दोनों का डिफरेंस क्या है, 200। ये 200 कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। यानी हमारे पास सामान गया कितने का, 500 का सामान गया, तो 500 का सामान गिराएगा तो 500 से माइनस, माइनस को हम ब्रैकेट कंटिन्यू करेंगे, लिखाएगा प्लस 2। दूसरा फर्नीचर कोई इफेक्ट, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद कैश कितना आ रहा है, टोटल 700 कैश आ रहा है, ठीक है। 700 कैश लिख लिया हम लोगों ने, 200 का डिफरेंस है। याद रखिएगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो भी प्रॉफिट या नुकसान होंगे उसका पूरा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, हमारे कैपिटल पर पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड, और लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड, और माइनस अगर लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस। लैंग्वेज तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 0। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ था, 200, ठीक। आ गया है 200 का डिफरेंस, 200 का डिफरेंस लिखा गया। अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे 50,200 4,000। यहाँ पर कितना बचा था हमारे पास, 3500, 500। यहाँ कितना बचेगा, 50,200। देखिए 50,200, 50,200, 4,500 प्लस 3,500, 4,000 हो गया इक्वल। ये आपको क्या मिल गया, न्यू इक्वेशन। और पॉइंट नंबर 5 क्या हो रहा है, रिसीव कमीशन कितना, 200। अभी कमीशन कंपनी रिसीव कर रहा है, जब कंपनी कमीशन रिसीव करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कैश के फॉर्म में। तो जब कंपनी कमीशन रिसीव करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको कमीशन मिली तो आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा, जाहिर सी बात है पैसा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कंपनी में क्या हुआ, पैसा आया, कितना आया, 200 रुपीज आए। तो 200 रुपीज से हमारा कैश क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। तो क्या हमारे
फर्नीचर पर कोई इफेक्ट पड़ा? नो। स्टॉक पर कोई इफेक्ट? कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि पैसा आया है। 200 से हमारा कैश बढ़ा है तो हमारा क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट? कोई इफेक्ट नहीं। 200 से हमारा क्या बढ़ जाएगा? आपका कैपिटल भी 200 से इंक्रीज हो गया। टोटल कितना हो गया? 50,400, 4,000, ठीक, 3,500, 500 एंड 50,400, ठीक। ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब कंपनी क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है? कंपनी ने गुड्स परचेज किया है। कंपनी ने गुड्स परचेज किया, वो उधार नहीं, कैसे खरीदा है? कैश देकर खरीदा है। अब तो कंपनी ने कैश देकर खरीदा, दो ट्रांजेक्शन मिले। दो ट्रांजेक्शन क्या मिला? एक कैश, दूसरा स्टॉक। कंपनी स्टॉक खरीद रहा है, तो कंपनी स्टॉक खरीदेगा तो कंपनी में अंदर क्या हो रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी से गया क्या? कैश के पास, यानी एक तरफ से कैश घटता और स्टॉक बढ़ता है। कैश कितना घटा? 1,000, ठीक है। फर्नीचर कोई इफेक्ट? कोई इफेक्ट नहीं, जीरो। लेकिन हमारे क्या कहते हैं, स्टॉक पर, स्टॉक हमारा 1,000 से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 1,000 प्लस। क्रेडिटर्स कोई इफेक्ट? नो। कैपिटल पर? नो। 1,000 हमने अच्छा ये देखिए क्या था, कैश हमारे पास से गया था, ये देखिए कैश डिक्रीज हो रहा है। 1,000 से कैश हमने क्या कर लिया? डिक्रीज कर लिया। और स्टॉक भर रहा था, स्टॉक को 1,000 से हमने क्या कर लिया? प्लस, यानी एक तरह से डिक्रीज और एक जगह से इंक्रीज। तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपको टोटल सेम होगा। ये आपका बन जाएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना आएगा? 49,400, 500, 4,500, 4,000, 50,000 give you for पर्सनल यूज। कंपनी से जब पैसा विड्रॉ करेंगे, कैश निकालेंगे, कंपनी में कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब देखिए क्या होगा कि जब भी कंपनी से ऑनर, जब भी कंपनी के प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करेंगे या फिर गुड्स विड्रॉ करेंगे, कुछ भी पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या आता है? ड्राइंग आता है। इसके लिए क्या आएगा? ड्राइंग आएगा, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करेंगे तो दैट इज ड्राइंग, अकाउंट की लैंग्वेज में ड्राइंग बोलते हैं उसको। अब कंपनी ने क्या किया है? पर्सनल यूज के लिए निकाला, कितना निकाला? 700 निकाला, कैश हमारा घट गया। लेकिन फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं, टीवी कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन जब पर्सनल यूज पे पैसा निकालेंगे, कैश भी घटेगा और हमारा कैपिटल दोनों घटेगा, क्योंकि अब इसका ये तो कोई पैसा निकाल के घर लेके गए, जब पैसा घर पे लेके गए तो पैसे तो फिर हम कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं होगा, पैसे पर उस पैसे का कोई भी काम नहीं हो पाएगा हमारे कंपनी को, तो अपना वो अपना इस्तेमाल करेंगे, पर्सनल यूज करेंगे। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर क्या होगा? 700 माइनस होगा, ठीक है, माइनस हो गया 700। आप टोटल देखिए 4,000, 49,700, ये सेम रहेगा, नो चेंजेस। 500 नो चेंजेस। यहाँ पर क्या होगा? 48,700, ये आपका बन गया न्यू इक्वेशन, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहे हैं? पे कर रही हो, पेड टू क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स को हमने पे किया, यानी एक कैश है, दूसरा क्रेडिटर्स। बैंक से हमारे पास कंपनी से क्या जा रहा है? ऐसा जा रहा है, ऐसा घटेगा। दूसरा क्रेडिटर्स को देना कितना था? 4,000, हमने कितना दे दिया? 400 दे दिया, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या होगी? 4,000 से कम होगा या ज्यादा? आपने पूछिए, आपने जनरल स्टोर से 5,000 का सामान लाए, उधार ले आए, 10 दिन बाद आपने उसको 3,000 दे दिया, यानी अब क्रेडिटर्स से कितना देना बाकी है? सिर्फ 2,000 रुपये देना बाकी है। उसी हिसाब से हमने क्रेडिटर्स से 4,000 का सामान उधार खरीदा था, लेकिन अब हमने क्रेडिटर्स को कितना दे दिया? 400 रुपये दे दिया, तो क्रेडिटर्स को क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ना, यानी हमारा कैश भी घट रहा है और क्रेडिटर्स दोनों घट रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया? 400 लेस, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जीरो। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा।
क्रेडिटर्स को 400 पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिट अमाउंट 400 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कैपिटल कैपिटल कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है। तो अब क्या हो गया, 49,700, 3600, 4,500, 48,300, ये आपका बन गया न्यू इक्वेशन। नाउ लेट्स सी लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि हम लोगों ने क्या किया है, सैलरी पे किया, ठीक, याद रखिएगा। अब क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, और सैलरी जब पे करेगा तो कैसे पे करेगा, कैश में पे करेगा, ठीक है। तो जब कैश में पे करेगा, अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे करेगा, तो इससे क्या कंपनी की कैश क्या होगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी, ठीक है। जब कैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 200 रुपए से, तो 200 से हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया, लेस कर दिया, ठीक है। हमारे फर्नीचर को कोई अफेक्ट पड़ा, फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपका स्टॉक पे भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्रेडिटर्स नो अफेक्ट। लेकिन याद रखिएगा भाई, सैलरी हमने पेमेंट कर दिया, एम्प्लॉय को पेमेंट किया, ठीक है, वन साइडेड जा रहा है, यहाँ अच्छे से भर रहा है, लेकिन ये 200 रुपये वापस तुमको मिलना नहीं, क्योंकि हमारे पास से चला गया। जब कैश घटेगा तो इनडायरेक्टली हमारा क्या घटेगा, आपका कैपिटल भी घटेगा। अच्छा यहाँ देखिएगा, कहें कि हम लोगों ने सामान कैश पे खरीदा था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कहें कि सामान हमने कैश में खरीदा था, लेकिन फिर क्या हुआ था, कैश से माइनस हुआ था, लेकिन कैपिटल से माइनस नहीं हुआ था। देखिए 500 का फर्नीचर खरीदा था, कैश में तो 500 माइनस हुआ, लेकिन कैपिटल से माइनस नहीं हुआ, क्यों, 500 का फर्नीचर खरीदा तो जरूर, लेकिन उसके बदले हमारे पास फर्नीचर आया, लेकिन यहाँ पर हम सैलरी पे कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न हमारे पास कुछ आ नहीं रहा है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। जब कुछ रिटर्न में आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कैश से माइनस हुआ प्लस कैपिटल से भी माइनस हुआ, ये आपका बन गया क्या, फाइनल इक्वेशन, ठीक है। 3600, 49,500, ये क्या हो गया, 48, 100, 500 एंड 4,000। आंसर आप लोग अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। देखिए कैश आपका 48,100 आया, फर्नीचर 500 आया, स्टॉक 4500, सॉरी ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था, हमने 4,000 लिख दिया था, यहाँ पर जो होगा 4500 होगा, ठीक है। 4500 था, बाय मिस्टेक हम लोगों ने क्या कहते हैं 4,000 लिख दिया था, ठीक है। क्रेडिटर्स देखिए 3600 एंड कैपिटल 49,500, 49,500, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी आप खुद सॉल्व करिए, अगर इनकेस भी कोई डाउट आता है उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने सॉल्व नहीं किया, वो लोग आप लोग खुद अपने से सॉल्व करिए, और फिर भी इनकेस कहीं भी डाउट आता है, किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करिएगा, उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश टू बैंक। ये पहला पॉइंट क्या कहता है, बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, बिजनेस हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है BUSI, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश टू बैंक। आपको मालूम होगा कंपनी में मैंने क्या बताया था कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पैसा लगाना पड़ता है, हमने पैसा लगाया, तो बिजनेस में क्या हुआ, पैसा इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, तो कैश इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा क्या बढ़ेगा, आपका कैपिटल भी इंक्रीज होगा 2 लाख से, ठीक है, कैपिटल क्या होगा 2 लाख से इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 यानी पॉइंट नंबर बी, अगर हम देखें पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यानी कंपनी ने क्या किया है, स्टॉक परचेज किया, ठीक है। कैसे परचेज किया, एक तो कैश पे लिया, दूसरा क्रेडिट पे लिया। कैश पे कितने का ले रहा है 60,000, और ये कैसे ले रहा है 1,50,000 का परचेज कर रहा है।
यानी टोटल अगर हम देखें स्टॉक टोटल परचेज हो रहा है 2,10,000। ठीक है, टोटल हमने स्टॉक खरीदा है 2,10,000, यानी कंपनी में स्टॉक कितना आया 2,10,000 से आया। कंपनी में स्टॉक बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है 2,10,000 से बढ़ रहा है। तो देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। स्टॉक हम लोगों ने टोटल कितने का खरीदा है 2,10,000 का खरीदा है। तो हमारे पास स्टॉक क्या हो गया इंक्रीज हुआ। ठीक, अब तो हमारे पास स्टॉक इंक्रीज कितने हो रहा है 2,10,000। ठीक, यहाँ से तो समझ में आ गया स्टॉक 2,10,000 में इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसी 2,10,000 में से जो 7,000 का स्टॉक था वो हमने नगद खरीदा, कैश देकर खरीदा है। 60,000 वाला 60,000 का सामान कैसे खरीदा है कैश देकर। तो 60,000 से हमारा जो कैश था वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। कैश 60,000 में क्या हो जाएगा डिक्रीज हो गया। ठीक, अच्छा उधार कितना खरीदा है 1,50,000 का उधार खरीदा है। इसका मतलब हमने 1,50,000 का जिससे उधार खरीदा है फिर उसको हम पैसा देंगे। मैंने बार बार ये बताया है कि जिसको पैसा देना होता है कंपनी के लिए वो क्रेडिटर्स होता है, और जिससे पैसा लेना होता है कंपनी के लिए वो क्या होता है डेटर्स होता है। तो यहाँ पर इसको हमें 1,50,000 रुपए देना है, जिससे भी हमने अपना उधार खरीदा था उसको 1,50,000 रुपए देना है, और जिसको पैसा देना होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है क्रेडिटर्स होता है। तो 1,50,000 किसमें आ जाएगा क्रेडिटर्स में आ जाएगा, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इसको हम कर लेंगे टोटल कितना आ जाएगा 1,50,000 एंड 2,00,000। ठीक है, 2,00,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 1,40,000 स्टॉक 2,10,000। ठीक है, और फिर मैं पूरा कॉन्सेप्ट 60,000 का हमने कैश खरीदा था, 1,50,000 का हमने उधार खरीदा था। कंपनी ने पूरा सामान खरीदा है 2,10,000 का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कपड़े का दुकान है, मैंने 5 लाख का सामान मंगाया। 5 लाख का सामान जब मंगाया हमारे पास 5 लाख का सामान आया, लेकिन मैंने इसको पेमेंट सिर्फ 1,00,000 रुपए किया था, बाकी इसको कितना देंगे 4,00,000 रुपए और देंगे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर सी, कंपनी ने क्या किया है गुड्स सोल्ड किया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 at 20% profit and on credit 72,000 at the rate 25% प्रॉफिट। ठीक है, अब कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी क्या बेच रहा है सामान बेच रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोगों ने सामान बेचा है, कैसे बेचा है देखिए पहला तो कैश पर बेचा है ऑन कैश, दूसरा कैसे बेचा है ऑन क्रेडिट बेचा है। जो हम लोगों ने कैश बेचा है 40,000 वाला सामान 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। मैंने कितने का बेचा 48,000 का। और उधार वाला क्या था 72,000 वाला सामान हम लोगों ने 25% के प्रॉफिट पर बेचा। कितने का बेचा 90,000 का बेचा। ठीक है, सुनिए हम लोगों ने सामान बेचा, सामान कितने वाला बेच रहे हैं। अच्छा कंपनी सामान गया कितना है 40,000 प्लस 72,000 कितना हो जाएगा 1,12,000। तो कंपनी से पूरा सामान गया है 1,12,000। 40,000 वाला सामान कैश बेचा है, यानी जो सामान हम लोगों ने तो हमारे की जो कॉस्ट प्राइस 40,000 था। ठीक है, और एक सामान हम लोगों ने कितने का खरीदा था 22,000 खरीदा था, टोटल 1,12,000। ठीक है, जो सामान हमने 40,000 का खरीदा था वही सामान हमने बेचा है 20% के प्रॉफिट। जो सामान और वो भी कैसे बेचा है कैश, और जो सामान हमने 72,000 का खरीदा था
उसको मैंने 25% के प्रॉफिट सेल किया है। कैसे सेल किया है? वो भी उधार बेचा है। ठीक है, उधार बेचा, याद रखिएगा इसको। ये हम लोगों ने उधार बेचा है। कंपनी सामान मुझे गया कितने का? 1,12,000 का सामान गया। जब 1,12,000 का सामान गया तो कंपनी में से 1,12,000 का सामान क्या होगा? घट गया। 2 लाख का हम लोग 2 लाख कैसे कर देते? अब 1,12,000 का सामान क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, 1,12,000 का सामान क्या हो गया? डिक्रीज। लेकिन 1,12,000 का सामान तो हमने 40,000 वाला सामान हमने 20% के प्रॉफिट पर बेचा। 40,000 का सामान 20% कितना आता है? 8,000। तो हम लोगों ने 40,000 का सामान 20% प्रॉफिट बेचा हुआ कितना? यानी ये पैसा हमको मिल गया है। ये पैसा हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। ठीक है, ये रिसीव किया। जब ये पैसा हम रिसीव करेंगे तो कंपनी में कैश बढ़ेगा घटेगा? वेरी गुड, बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? बढ़ेगा। 48,000। देखिए ये वाला सामान क्या था? 32,000 को जो हम लोगों ने खरीदा था उसको हमने बेचा 25%। 25% 72,000 कितना आया? 18,000। यानी हम लोगों ने बेचा है 90,000 का। कितने का बेचा है? 90,000। ये जो 90,000 का हम बेच रहे हैं ये हमने कैसे बेचा है? उधार बेचा है। जिसको आप उधार बेचे हो क्या उससे पैसा नहीं हो भाई? इतने तो अमीर हम लोग है नहीं कि छोड़ देंगे। ठीक है भाई, जिसको हम लोगों ने उधार बेचा है उससे पैसा हम लेंगे। ठीक है, जिससे पैसा लेना होता है कंपनी के लिए वो होता है डेटर्स। क्या होता है? डेटर्स होते हैं। ठीक है, जिससे पैसा लेना होता है वो कंपनी के लिए कौन है? डेटर्स है। पूरा हमें कितना मिलेगा? 90,000। ठीक है, अच्छा देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है टोटल? इस वाले पे प्रॉफिट हमें हुआ है कितना? 8,000। और इस वाले पे प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 26,000 का हमें फायदा हुआ। मैंने बताया था ना, जो भी प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होगा पूरा फिर किस पर पड़ेगा? कैपिटल पर पड़ेगा। यदि कुछ हुआ नहीं, नो चेंजेस, तो कैपिटल में कितना फिर से ऐड होगा? 26,000 से क्या कर लेंगे हम? ऐड कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छा टॉपिक आया था। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। 26,000 फायदा हुआ वो कैपिटल में ऐड हो गया। हमारे पास स्टॉक गया कितने का? 12,000 का स्टॉक गया, वो माइनस कर दिया। 40,000 का सामान 48,000 का बेचा था कैश में, प्लस हो गया। 72,000 का सामान 25% का प्रॉफिट बेचा था, वो भी था 90,000 का। 90,000 यहाँ आ गया, जो कि पैसा हमको फिर बाद में मिलेगा। ठीक है, 0,2,26,000, 90,000 प्लस 98,000, ये आपका हो गया क्या? 1,80,000। ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। फॉर रेंट 5,000। अब आप जब रेंट पे करोगे, भाड़ा दोगे, किस फॉर्म में दोगे? भाड़ा दोगे जाके पास आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। और जब हमारे पास से कैश जाएगा तो कैश पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या हमारे स्टॉक को कोई इम्पैक्ट पड़ा? नो इम्पैक्ट। इस पर नो इम्पैक्ट। क्रेडिटर्स पर नो इम्पैक्ट। अब देखिए भाड़ा आपने दिया, कैश आपके पास से गया, वो कैश कहाँ से निकलेगा? वो कैश आपका निकलेगा कहाँ से? कैपिटल से निकल कर जाएगा। इसका हमें कोई फायदा, क्या हमें कोई रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। तो 5,000 आपका कैश से भी माइनस होगा, 5,000 आपका वहां से माइनस होगा, कैपिटल से भी माइनस करेंगे। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया? फाइनल इक्वेशन देखें तो 1,83,000, 98,000, 90,000 एंड 0, सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा? 1,50,000, 1,50,000। अब यहाँ पर क्या होगा? 2,21,000। इसे मैच कर लेते हैं हम लोग। देखिए कैश 1,83,000, स्टॉक 98,000 है, डेटर्स 90,000 है, डेटर्स आपका 1,50,000, कैपिटल आपका 21,000। आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करिएगा, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक, एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक।